प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा के 9वें सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है क्लेश कर्म विपाक आशैर अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। सूत्र कुछ बड़ा हो गया। इसमें सूत्र में ईश्वर की परिभाषा दे रहे हैं। और आजकल के जो ईश्वर हैं, जो धर्म पूरी दुनिया पर अपने आप को धर्म कहते हैं, धर्म तो एक ही होता है, मजहब हैं वो, जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, एक प्रकार से बहका रहे हैं, उनका परमात्मा किसी का चौथे आसमान पर बैठा है, किसी का 7वें आसमान पर बैठा है, और व्यक्ति रूप में है उनका परमात्मा। और पुरुष है, स्त्री भी नहीं है, पुरुष है। अपना वैदिक धर्म का परमात्मा ऐसा नहीं है। इस सूत्र में इसको समझने का प्रयास करेंगे कि परमात्मा क्या है। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, जैसी हमारी आत्मा भी व्यक्ति नहीं है। हमारी आत्मा न पुरुष है न स्त्री है, इसका कोई लिंग नहीं है। और ये मनुष्य भी नहीं है, पशु पक्षी भी नहीं है, ये कुछ भी बन जाता है। और जब ये मुक्त हो जाता है तो ये परमात्मा में भी लीन हो जाता है। जैसे हमारे शरीर में हमारी आत्मा है, उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा है। जैसी हमारी आत्मा कोई इच्छा करती है, हमारी इच्छा होती है बैठने की तो बैठ जाते हैं, चलने की होती है चलने लगते हैं, खाने की होती है खाने लगते हैं। इस प्रकार की इच्छा परमात्मा की नहीं होती, क्योंकि परमात्मा तो पूरा है, आत्मा तो अधूरी है। तो इस सूत्र में बहुत लंबा हो जाएगा अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे बात को। ईश्वर के बारे में तो पूरा वेद में पूरी चर्चा ईश्वर की है। इस सूत्र में बताया है कि क्लेश कर्म विपाक आशैर अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर को पुरुष विशेष बताया, पुरुष विशेष ईश्वर। पुरुष जो शब्द है, पुरुष, पुर माने है घर, नगरी, उसको जो घेरे हुए हो। जैसे हमारी आत्मा हमारे शरीर को घेरे हुए है, उसी प्रकार से परमात्मा भी एक पुरुष है, पुरुष विशेष है। और कैसा पुरुष विशेष है कि उसमें क्लेश नहीं होता कुछ। क्लेश की चर्चा योग दर्शन में आई है, वो इस चालीसा के सूत्रों में नहीं है। वो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। 5 क्लेश होते हैं। अविद्या, जो जैसा है उसको वैसा नहीं समझते, ये हमारी आत्मा वैसा नहीं समझती, लेकिन परमात्मा में ये क्लेश नहीं होता है। उसमें अस्मिता भी नहीं होती है, राग द्वेष भी उसमें नहीं होते हैं, उसमें कोई राग द्वेष नहीं होते हैं। हमारे अंदर राग होता है, कोई चीज़ हमें मिल जाए तो हमें उसके प्रति राग हो जाता है। कोई चीज़ छिन जाए, जिस साधन से, जिस कारण से वो छिनती है, उसके प्रति द्वेष हो जाता है। लेकिन परमात्मा के पास तो सब कुछ है, उससे तो बड़ा कोई है ही नहीं, उसको ये राग द्वेष भी नहीं है। अभिनिवेश, मरने का डर होता है। तो वैसे आत्मा मरती नहीं है, लेकिन शरीर से जुड़ी हुई है, वो इसके साथ तादात्म्य शरीर के साथ हो जाता है, इसलिए शरीर छूटने का उसे डर रहता है। लेकिन परमात्मा को डर नहीं रहता है वो। तो इसलिए इस सूत्र में बताया है क्लेश अपरामिष्ट, क्लेश परमात्मा के आसपास भी नहीं है। कर्म, हम कर्म करते हैं अच्छे बुरे, कहते हैं संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं, और क्रियमाण कर्म होते हैं। और कर्म कुछ ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बुरे होते हैं, कुछ मिश्रित होते हैं। तो किसी प्रकार का भी कर्म आत्मा पर तो घटता है, लेकिन परमात्मा पर नहीं घटता है। परमात्मा अखंड एक रस है, उसका ज्ञान भी अखंड एक रस है, और वो कोई काम जो करना है उसको वही करता है, जो स्वाभाविक उसका कर्म है उसी को करता है। उसके लिए कोई कर्म नहीं है, ना उसका कोई विपाक है। आत्मा के कर्मों का विपाक है। आत्मा अच्छे कर्म करती है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था
मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सात्विक कर्म करने वाले लोग होते हैं वो ऊंची गतियों को प्राप्त होते हैं, जो रजस कर्म करते हैं मध्य गति को प्राप्त होते हैं, और जो तामसी लोग होते हैं वो निम्न गतियों को प्राप्त करते हैं। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है। क्लेश कर्म विपाक, उसका कोई विपाक नहीं होता। आत्मा के कर्मों का विपाक होता है, उसका फल मिलता है, और उसका फल मिलने से उसके अंदर संस्कार बनते हैं, आशय बनता है, वो भी परमात्मा के अंदर नहीं होता है। तो परमात्मा को जो व्यक्ति समझते हैं वो भूल करते हैं। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा तो शक्ति है, और परमात्मा की शक्ति से ये जो अव्यक्त प्रकृति है वो व्यक्त रूप धारण करती है। सांख्य शास्त्र के अनुसार बताया गया है, वेदों में भी बताया गया है कि सत्व रजतम की जो साम्यावस्था भंग हो जाती है और महत तत्व फिर बुद्धि तत्व पैदा होता है, उससे आगे अहंकार और ज्ञान इंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, पंच तन्मात्राएँ आदि आदि पैदा होती हैं। ये प्रकृति में परमात्मा करता है, परमात्मा की इच्छा शक्ति से सब होता है। तो परमात्मा की परिभाषा इस सूत्र में दी गई है कि वो क्लेश से, कर्म से, विपाक से, आशय से संबंधित नहीं है, इससे अलग है वो, और वही पुरुष विशेष जो है उसको ईश्वर बताया गया है। इतनी परिभाषा परमात्मा की हमें समझनी चाहिए, और इसी प्रकार से हमें अपनी साधना में भी परमात्मा के स्वरूप का इसी प्रकार से ध्यान करना चाहिए। वो सर्वव्यापक सत्ता है, सर्वशक्तिमान सत्ता है, ऐसा मान करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तभी हम अपनी जो गंतव्य है परमात्मा की प्राप्ति का, मुक्ति की प्राप्ति का, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही इसमें परिभाषा ईश्वर की दी गई है। इति ओम शम नमस्ते जी।